अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमलतास के बारे में, जिसे ख़यार शंबर भी कहा जाता है। इंग्लिश ज़ुबान में इसे गोल्डन शावर या पर्जिंग कैसिया कहा जाता है, जबकि लातीनी ज़ुबान में या साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे कैसिया फिस्चूला कहा जाता है। अमलतास या ख़यार शंबर का पौधा 20 से 30 फुट तक ऊंचा होता है। इसके तने की मोटाई 3 फुट तक होती है। बहार के मौसम में अमलतास के पौधे पर जर्द रंग के फूल खिलते हैं। ये फूल लंबे, गुच्छा नुमा और शावर की तरह लटके हुए होते हैं। इसी निस्बत से इसे गोल्डन शावर कहा जाता है और अपने फूल की खूबसूरती की वजह से इसे पार्क्स में उगाया जाता है या सड़कों के किनारों पर भी उगाया जाता है। अमलतास के पौधे पर पेंसिल नुमा सब्ज रंग की पतली फली लगती है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जाती है और 1 से 2 फुट तक लंबी हो जाती है और 1 से 2 इंच तक जिसकी मोटाई होती है। पकने पर और तैयार होने पर यह फली स्याही माइल भूरी रंगत इख्तियार कर लेती है। इस फली में सिक्का नुमा गोल गोल बहुत सारे खाने पाए जाते हैं। इन खानों के अंदर इसका बीज पाया जाता है। इन खानों के बाहर इसकी झिल्ली होती है। इस झिल्ली के बाहर इसका गूदा या पल्प पाया जाता है। ज़्यादातर इस पल्प या इस गूदे को ही दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस पौधे के दीगर अज्जा यानी दीगर हिस्से भी दवाओं में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि अमलतास के जर्द रंग के जो फूल हैं, इनसे गुलकंद तैयार करके कब्ज़ को रफ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कब्ज़ कुशा सिफ़ात पाई जाती हैं। अमलतास की फली की जो छाल है या अमलतास की फली पीस कर जो शांदा बनाकर या दीगर तरीक़ों से इस्तेमाल करके बंद हैज़ को जारी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसके पत्ते खुश्क हालत में और इसके बीज भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दवाओं में इस्तेमाल किए जाते हैं। अमलतास का जायका मीठा होता है लेकिन बदमज़ा सा होता है। इसका मिजाज गर्म तर दर्जा अव्वल में होता है। दर्जा अव्वल की दवा से मुराद यानी इसके असरात बहुत शदीद नहीं होते। ये मोतदिल दवाओं से थोड़ा ज़्यादा इसके असरात जिस्म पर पैदा होते हैं, लेकिन उनमें इतनी शिद्दत नहीं पाई जाती कि ये जिस्म पर कोई शदीद असरात मुरतब करें या कोई मुज़िर असरात मुरतब कर सकें। अमलतास की फली में या इसके गूदे में बहुत सारे अद्वियाती अफ़ाल ख़वास पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जैसा कि मुदिर हैज़ दवा के तौर पर इसमें प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इसमें मूसल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, यानी परगेटिव मेडिसन के तौर पर भी इसमें प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। इसमें तीनों किस्म के अखलात को जिस्म से खारिज करने की सिफ्त मौजूद है, यानी तीनों किस्म की अखलात में अगर कोई बिगाड़ पैदा हो जाए तो हर खिल्लत को खारिज करने वाली जो दवा होती है, मूसल दवा होती है, उसके साथ इसको अगर शामिल करके इस्तेमाल किया जाए तो ये मुफीद असरात मुरतब करती है। इसके अलावा इसमें मुनफ़्फ़िस बलगम सिफ़ात भी पाई जाती हैं, यानी फेफड़ों से बलगम को खारिज करने की सिफ्त भी इसमें मौजूद है। वर्मों को तहलील करने की इसमें सिफ्त पाई जाती है। जिस्म में के मुख्तलिफ अज़ा में पैदा होने वाले वर्म, जैसा कि जिगर में अगर कोई वर्म पैदा हो जाए, कोई रुकावट पैदा हो जाए, कोई सुद्दा बन जाए, या आंतों में अगर कोई रुकावट पैदा हो जाए, फेफड़ों में अगर कोई फासिद रतूबात की वजह से रुकावट पैदा हो जाए, तो ये उन तमाम रुकावटों को दूर करने की इसमें सलाहियत मौजूद है। इसके अलावा इसे मुलय्यन सदर दवा भी कहा जाता है, यानी ये सीने और फेफड़ों से फासिद रतूबात को, फासिद बलगम को खारिज करने की इसमें सिफ्त मौजूद है, जबकि ये जनीन को खारिज करने की भी इसमें सलाहियत पाई जाती है। इसमें ये जितनी भी अद्वियाती अफ़ाल ख़वास या प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसे बहुत सारे अमराज़ को रफ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि इसे नज़ला को रफ़ा करने के लिए, नज़ला के मर्ज़ को दूर करने के लिए, खांसी को रफ़ा करने के लिए, गले और सीने की खुश्की को रफ़ा करने के लिए, गले के और हलक के वर्म को रफ़ा करने के लिए, टांसल्स के मर्ज़ को रफ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन अमराज़ को रफ़ा करने के लिए ज़्यादातर अगर इसे नीम गर्म दूध में 5 ग्राम तक अमलतास का गूदा यानी इसका पल्प हल कर लिया जाए और उससे गरारे करवाए जाएँ और पिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो सीने की खुश्की, हलक की खुश्की, हलक का वर्म, टांसल्स और नज़ला ज़ुकाम में ये मुफीद साबित होती है। जबकि इसका तैयार मुरक्कब लऊक सपिस्तान ख़यार शंबरी के नाम से भी दस्तयाब होता है, वो भी इस हालत में मुफीद साबित होता है। अगर डिप्थेरिया का मर्ज़ यानी खुन्नाक का मर्ज़ लाक हो जाए तो इसी नीम गर्म दूध में 5 ग्राम मगज़ अमलतास यानी अमलतास का गूदा हल कर लिया जाए और उसमें रेठे का छिलका शामिल कर लिया जाए, तो ये डिप्थेरिया यानी खुन्नाक के मर्ज़ को भी रफ़ा करने के लिए मुफीद साबित होती है। फिर चूँकि इसमें मुनफ़्फ़िस बलगम सिफ़ात भी पाई जाती हैं, तो अपनी इस प्रॉपर्टी की वजह से ये फेफड़ों की नालियों से फासिद रतूबात को, बलगम को बआसानी खारिज कर देती है और उस बलगम के बायस या उन फासिद रतूबात के बायस फेफड़ों की नालियाँ अगर तंग हो जाएं और सांस उखड़ने लगे, दमा की शिकायत पैदा हो जाए,
तो ऐसी सूरत में इस दमा के मर्ज़ को रफ़ा करने के लिए भी ये मुफीद साबित होती है। इसके अलावा ये जिगर की नालियों में, जिगर में मौजूद मुख्तलिफ़ जो नालियाँ होती हैं जिनमें से बाइल का पैसेज होता है, अगर उनमें कोई रुकावट पैदा हो जाए तो ये उस रुकावट को तहलील कर देती है, उस रुकावट को रफ़ा कर देती है और उस रुकावट के बायस पैदा होने वाले यरकान सुद्दी या पीलिया का जो मर्ज़ होता है या बिलिरुबिन अगर बढ़ने लगे तो ये उसको भी रफ़ा कर देती है, उस मर्ज़ में भी मुफीद साबित होती है। इसके अलावा अगर आंतों में या मैदा में कोई फासिद रतूबात जमा हो जाएं, फासिद रतूबात के बायस सुद्दे बन जाएं, कोई रुकावट पैदा हो जाए तो ये उस हालत में भी मुफीद साबित होती है, उन रुकावटों को दूर करती है, आंतों के फैल को तेज़ करती है और कब्ज़ के मर्ज़ को रफ़ा करती है और उन सिद्धों को तहलील करके जिस्म से बआसानी खारिज कर देती है, मैदा और आंतों को साफ़ कर देती है। इसके अलावा ये जोड़ों के दर्द को रफ़ा करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं और ये ताफ़न को और सोजिश को रफ़ा करके सोजिशी और मुताफ़नी बुखारों को भी रफ़ा करती है। बज़ाहिर आम सी नज़र आने वाली चीज़ इंतहाई कीमती और मुअस्सर कुदरती दवा है। ये बआसानी आपको मार्केट से दस्तयाब हो सकती है। आप घर में इसका पल्प निकाल कर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फली की छाल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी फली की छाल का जो शानदा इस्तेमाल करने से बंद हैज़, मेंसेस की अगर प्रॉब्लम हो, कोई रुकावट हो तो वो जारी हो जाता है। इसके अलावा इसका पल्प मलयन तबा है, यानी मैदा और आंतों की सफाई करता है, कब्ज़ कुशा है। इसके अलावा ये खून के जोश को कम करती है, सुफरा को जिस्म से खारिज करती है, सोदाग के बायस पैदा होने वाले अमराज को रफ़ा करती है, जिस्म से वर्मों को तहलील करती है और जिगर में अगर जो सुद्दे बन जाएं या जिगर की नालियों में अगर कोई रुकावटें पैदा हो जाएं तो उनको तहलील करने के लिए या बिलिरुबिन की मकदार बढ़ जाए, जिगर में सुद्दा के बायस या पीलिया या यरकान का मर्ज़ पैदा हो जाए तो उसको रफ़ा करने के लिए अमलतास के गूदे के साथ तुख्मे कसूस, मको और कासनी के पत्तों का रस शामिल करके पिलाया जाए तो यरकान सुद्दी में ये मुफीद साबित होता है। जिगर के वर्मों को तहलील कर देता है, जिगर की नालियों में पैदा होने वाली रुकावटों को तहलील करके रफ़ा कर देती है और जिगर के इन अमराज को रफ़ा करके सेहत को बहाल कर देती है। और ख़ास तौर पर इसको सीना के अमराज को रफ़ा करने के लिए, बलगम को खारिज करने के लिए, दमा के मर्ज़ को रफ़ा करने के लिए, वर्मों को तहलील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मुख्तलिफ़ केमिकल्स भी पाए जाते हैं और इन केमिकल्स की वजह से ये जिस्म पर मुख्तलिफ़ असरात मुरतब करती है। ये केमिकल्स कौन से हैं और ये जिस्म पर क्या असरात मुरतब करते हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। अमलतास में एंथ्राक्विनोन नामी एक केमिकल पाया जाता है जो कि लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज़ रखता है, यानी कब्ज़ कुशा इसमें सिफात पाई जाती हैं और इस केमिकल की वजह से, इसके इस्तेमाल से कब्ज़ रफ़ा हो जाती है और आंतों के फैल में तेज़ी पैदा होती है। इसके अलावा अमलतास में बार्बोलाइन, राइन और सेनोसाइड नामी केमिकल्स भी पाए जाते हैं जो कि परगेटिव प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, यानी मूसल असरात जिस्म पर मुरतब करते हैं और मैदा और आंतों में रुके हुए फासिद मादों को या फेफड़ों में जमे हुए फासिद मादों, बलगम और रतूबात को जिस्म से खारिज कर देते हैं अपनी इन्हीं मूसल सिफात की वजह से। और इसमें पाए जाने वाले इन केमिकल्स की वजह से अमलतास इन अमराज को रफ़ा करने के लिए मुफीद साबित होती है। इसके अलावा अमलतास में फिस्टुलिक एसिड पाया जाता है जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और जिगर में अगर किसी रुकावट के बायस बिलिरुबिन की मकदार खून में बढ़ जाए तो ये उस रुकावट को दूर करती है और इसके बायस बिलिरुबिन की मकदार दोबारा अपनी तबी हालत पर वापस लौट आती है। अमलतास में फिस्टुलिन नामी एक केमिकल पाया जाता है जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है, यानी दाफ़े सोजिश सिफात इसमें पाई जाती हैं जिसकी वजह से ये जिस्म में पैदा होने वाली सोजिश और वर्मों को तहलील करता है, रफ़ा करता है और सोजिशी बुखारों को भी रफ़ा करने का बायस है। इसके अलावा अमलतास में अमोडीन नामी एक केमिकल पाया जाता है जो कि एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज़ रखता है, यानी जिस्म में अगर गिल्टियाँ बनने लगें, वर्म बनने लगें या सोदा के बायस जिस्म में कोई मादे जमने लगें तो इस केमिकल की वजह से अमलतास इन गिल्टियों को, इन वर्मों को तहलील कर देती है, इन जमे हुए मादों को तहलील कर देती है और इस मर्ज़ को रफ़ा करने के लिए ये मुफीद साबित होती है। फिर इसके अलावा अमलतास में पल्प जो पाया जाता है वो एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ रखता है, यानी जिस्म में अगर अज़ा पर फंगस पैदा हो जाए
तो इसमें फंगस को ख़त्म करने की सिफ़ात भी पाई जाती हैं। तो ये इसके मुख्तलिफ़ पाए जाने वाले केमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं जो जिस्म पर मुख्तलिफ़ असरात मुरतब करते हैं। और इसकी अगर नफ़ा ख़ास की बात की जाए अमलताज़ की, तो ये ख़ास तौर पर वर्मों को तहलील करने की और सोजिश को रफ़ा करने की बेहतरीन दवा है। इसमें पाई जाने वाली मुलय्यन सदर प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये सीना को साफ़ करती है और हलक के अमराज को ख़ास तौर पर रफ़ा करती है। इसके अलावा ये अखलात सलासा अगर मुताफ़न हो जाएँ तो मुताल्लिका खिल्लत को ख़ारिज करने वाली मूसल दवा के साथ मिलाकर अगर इसे इस्तेमाल किया जाए तो ये तीनों अखलात के बिगाड़ को ठीक करती है और उन तीनों अखलात को जिस्म से ख़ारिज करने का बायस होती है। अमलताज़ का मगज़ रोज़ाना जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो 4 से 8 ग्राम तक है, जबकि इसके फूलों की गुलकंद जो मुलय्यन तबा होती है, कब्ज़ को रफ़ा करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, वो 10 से 20 ग्राम तक है। इसकी फली और उसका जो पोस्ट है, उसका जो छिलका है, वो 5 से 10 ग्राम तक इस्तेमाल किया जा सकता है। चूँकि अमलताज़ दर्जा अव्वल की दवा है, इसलिए ये जिस्म पर बहुत शदीद असरात मुरतब नहीं करती, लेकिन फिर भी इसे हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली ख़वातीन को कम इस्तेमाल करवाना चाहिए या एहतियात के साथ इस्तेमाल करवाना चाहिए। ये जिस्म में कर्ब और मतली की कैफियत पैदा कर सकती है। इसके अलावा मुसलसल इस्तेमाल से निचले धड़ के उज़लात में कमज़ोरी का बायस भी हो सकती है। अगर जिस्म पर इसके कोई मुज़िर असरात मुरतब हो जाएँ तो ऐसी सूरत में उनकी इस्लाह करने के लिए आप मस्तगी इस्तेमाल कर सकते हैं, अनीसून इस्तेमाल कर सकते हैं, इमली यानी तिम्बर हिंदी इस्तेमाल कर सकते हैं और मक्खन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गले के अमराज में अगर इस्तेमाल करने के लिए आपको अमलताज़ दस्तयाब ना हो तो इसके मुतबादल के तौर पर आप शहतूत या मुलट्ठी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जो तैयार मुरक्कबात मार्केट में बासानी दस्तयाब होते हैं उनमें लहूक, सपिस्तान, ख्यार शंबरी, शरबत अमलताज़ और माजून सना वगैरह शामिल हैं। इसकी रेसिपी जिसका हमने ज़िक्र किया था, जो कि मुलय्यन सिफ़ात रखती है, जिस्म से गैर तबी सुफ़रा को ख़ारिज करती है, खून के जोश को कम करती है और ख़ास तौर पर कब्ज़ को रफ़ा करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा ये सीना से बलगम को ख़ारिज करने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो इसके अज्जा अगर आप नोट करना चाहें तो अपने पास नोट कर लें। मगज़ अमलताज़ 20 ग्राम, बरग सना 10 ग्राम, सुर्ख गुलाब की पत्तियाँ 10 ग्राम, सौंफ 3 ग्राम। इन तमाम अज्जा को आप इसमें मिक्स करके इनका जो शांदा तैयार करें। 1 से 2 कप, उसमें 1 चम्मच रोगन बादाम शामिल करें। हस्बे ज़रूरत मीठा, शक्कर या शहद शामिल कर लें। 1 से 2 कप रोज़ाना इस्तेमाल करने से चंद दिनों के इस्तेमाल से ही कब्ज़ रफ़ा हो जाती है। आंतों के फैल में अगर कोई सुस्ती हो तो वो दूर हो जाती है। आंतों में कोई रुकावट हो, कोई सुद्दे हों तो वो रफ़ा हो जाते हैं। इसके अलावा खून में अगर जोश या हिद्दत हो तो उसमें एतदाल आ जाता है और गैर तबी सुफ़रा के इज्तिमा से जिस्म में जो अमराज लाहक होते हैं वो गैर तबी सुफ़रा खारिज हो जाता है और वो अमराज रफ़ा हो जाते हैं। जी तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी मुफीद और कीमती आरा और तजावीज़ से हमें कमेंट्स के ज़रिए आगाह फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त हकीम एजाज़ अलई अज़ीमी।